तो लाला फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ढीठ हो जाना चाहिए ना, लोग बोलते रहे, जो भी बात करता रहे, बाहर जिसने जो बात करनी है वो करे, अगर आपने अपना डिसीजन सही लिया तो ढीठ हो जाए। सवेरा हो जाए उसके लिए होना पड़ता है ना, उसके लिए तो फिर लोग, इतने तगड़े लोग चाहिए कि उस प्रेशर को हैंडल कर सके। डिसीजन आपने लिया है, किसके लिए लिया है, आपके अगर अंदर अगर कोई गिल्ट नहीं है तो फिर ठीक है, फिर किसी से डरने की क्या जरूरत है। सवेरा आपने काम तो करना ही है ना। बिल्कुल। तो आपने अगर ये पोजीशन पकड़ते हो, बैठते हो, तो जाहिर बात है ये पोजीशन सोच समझ के ही आप लेते होंगे ना कि इसके ऊपर क्या क्या प्रेशर आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जब मेरी उस दिन जब चेयरमैन साहब से बात हुई है, वो भी यही हुई कि सर आप लोगों को डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि चीजें इसी तरह चलेंगी, तो ये तो बहुत फिक्र की बात होनी चाहिए कि चीजें क्या इसी तरह ही चलेगी। तो फिर मतलब फिक्र की बात है। क्या मैंने कहा अगर आपको इस मुल्क के लिए किसी भी इदारे में सवेरा आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं चीजों को ठीक करने के लिए, आपको ऐसे डिसीजन लेते हैं कि आपके अपने नाराज हो जाते हैं आपसे, लेकिन क्योंकि आप हक पे होते हैं और बेहतरी के लिए आए हुए होते हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। फिर कोई प्रेशर नहीं है, फिर कोई डर और खौफ नहीं है। इनफैक्ट जब ज्यादा लोग नाराज हो रहे होते हैं तब लगता है कि डिसीजन वाकई सही हो गया। अच्छा सर, ये जो 2026 के वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, और ये अगर हमने यहीं से सफ़र शुरू करना है, तो ये वाली जो न्यूजीलैंड के लिए सीरीज़ स्क्वाड अनाउंस किया है, इसमें आपको लगता है कि हम बेहतर अंदाज में बढ़ सकते हैं, या फिर हमें एक रिवर्स गियर लगना ही लगना है और हम उसके लिए भी तैयार अपने आप को रखें? आपने पहले भी कहा था कि हम वापस जा सकते हैं। इमरान, हर बड़े इवेंट के बाद हम तैयारियां शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सर्जरी हो जाती है, फिर तैयारियां शुरू कर देते हैं। और मेरे ख्याल में देखें, पास्ट देखूं, अपने क्रिकेट टाइम देखूं या उससे पहले का देखूं, घूम फिर के आप वापस आ जाते हो उन्हीं प्लेयरों के ऊपर, ठीक है ना। उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो ये है कि आप पाकिस्तान टीम में सीखना सिखाना शुरू करते हो। आप मोहम्मद यूसुफ को ठीक है लिया एज अ बैटिंग कोच, लेकिन मैं इस फेवर में नहीं हूँ। मोहम्मद यूसुफ के साथ उस दिन बैठा हुआ था, मैंने तब भी ये बात की थी, मोहम्मद यूसुफ की पाकिस्तान टीम में जरूरत नहीं है। मोहम्मद यूसुफ की जरूरत अंडर 19 लेवल पे है या एकेडमी लेवल पे है। खुदा के लिए बार बार इस बात को, अब थोड़ा अगर आगे बढ़ना है, दुनिया में कुछ करना है, तो पाकिस्तान टीम प्लीज सीखने की जगह नहीं और परफॉर्मेंस की जगह है। ये सीखना सिखाना सब कुछ नीचे खत्म करो और वही लड़का खेलेगा जो हर प्रोसेस के थ्रू आया हुआ हो, जो एक जिससे जो सिर्फ उसको दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ हो कि मैंने यहाँ पे अगर पाकिस्तान टीम में रुकना है तो मैंने परफॉर्मेंस करनी है, सीखना सिखाना नहीं है सवेरा। बट अभी भी तो जो लड़के हैं, जाहिर सी बात है उनको भी तो कुछ सीखना पड़ेगा ना, है तो ना टीम में। अब वो हैं टीम में, उनको कौन सिखाएगा, उनको कौन सही करेगा? सवेरा किस प्रोसेस के थ्रू आए हैं वो बच्चे, कितनी क्रिकेट खेल ली है उन बैट्समैनों ने। क्या उन्होंने 3 सीजन खेले हैं? 3 सीजन बैट्समैनों ने लगाए हैं। चलो बॉलर तो चल जाता है, पता चल जाता है, लेकिन एटलीस्ट बैट्समैन 3-4 सीजन। क्या नाम उस ऑस्ट्रेलियन का, हसी, वो पता नहीं कितने रन, 34, 30, 35, 34 हजार रन करके मेरे ख्याल में वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेला था। हाँ ठीक है, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आ जाते हैं, लेकिन हमारा नीचे सिस्टम है क्या हमारी नीचे क्रिकेट इतनी तगड़ी है? इतनी तगड़ी क्रिकेट है क्या? बड़ी तगड़ी पिचों पे खेलते हैं। तो आई मीन के सवेरा चीजें बेहतर करने की जरूरत है। हम तगड़े कैरेक्टर के लोग, प्रोफेशनल टेक्निकल लोग, आपको नीचे जरूरत है। नीचे अच्छे माँ बाप होंगे, अच्छी औलादें निकलेंगी सामने सवेरा। बिल्कुल। अली बहुत क्लैरिटी में इस पे बता सकते हैं। जब हम कंपेटिटिवनेस की बात करते हैं डोमेस्टिक में, जब हम बात करते हैं कि क्या जो लेवल हमें रिक्वायर्ड है उस तरह की कंपेटिटिवनेस, उस तरह की कंडीशंस क्या होती हैं, अप टू मार्क है या उसको बेहतर होना चाहिए? नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। जो कंपटीशन, जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनल मटेरियल आपके लिए तैयार करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलें पिचेस और स्टैंडर्ड्स को तो हम बाद में करते हैं, जो स्किल लेवल है उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर एक लड़के ने बेहतर होना है तो वो अपने से बेहतर के साथ क्रिकेट खेलेगा तो ही बेहतर होगा। अगर एक जैसे के साथ ही क्रिकेट खेलते रहेंगे तो बेहतर कहाँ से होंगे? क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि एक पूरी जनरेशन आपकी यूएस चली गई है या पाकिस्तान से क्रिकेट छोड़ के चली गई है, उससे बहुत बड़ा एक खला पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आया है। क्योंकि अगर आपके सीनियर प्लेयर नहीं है तो आप जूनियर किससे सीखेगा? विद इन द ग्राउंड किससे सीखेगा? ठीक है, आपके कोचेस
बाहर बैठे हुए हैं वो आपको समझा सकते हैं, लेकिन एक आप जो सीखते हैं वो ग्राउंड के अंदर सीखते हैं। मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, बैटिंग को अपनी इनिंग कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है, लंबी इनिंग कैसे खेलनी है, या स्पेल में बॉल कहाँ करने है, फील्ड पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप ग्राउंड के अंदर रह के सीखते हैं और वो आप अपने से सीनियर से सीखते हैं। वो एक खला जो मुझे लगता है पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर बहुत बड़ा खला है। आप अभी हमने जब लास्ट सीजन किया था, जैसे आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक में बहुत बड़ा खला है डोमेस्टिक टीम्स में, तो इसका मतलब ये है कि वो जो निचली सतह से लोग डोमेस्टिक तक आ रहे हैं, इससे नीचे काम और ख़राब है फिर। डेफिनेटली देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और ख़राब है, क्योंकि आपकी क्लब क्रिकेट भी नहीं है। क्लब क्रिकेट एक पहले ज़माने में जब मैं खेला हूँ, लाला खेले थे, तो क्लब क्रिकेट आप इतनी स्ट्रांग होती थी कि वहाँ से आप एटलीस्ट डोमेस्टिक तक का लड़का तैयार होकर आता था, उसके ऊपर आगे जाके जो इंप्रूवमेंट होती थी। बट आपकी अब क्लब क्रिकेट ना होने की वजह से आपका लर्निंग प्रोसेस निचले लेवल पे बिल्कुल रुक गया है। हसन नवाज, लाला एक नया नाम, हमने कम देखा है उस लड़के को खेलते हुए। अली, आपने देखा है हसन को खेलते हुए, तैयार हैं या वो जल्दबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में उनको लाने के लिए? देखें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी ज़रूर है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई। अब T20 की अप्रोच के लिए उस तरह का प्लेयर आपको चाहिए। अब वो कितनी जल्दी अडाप्ट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, ये देखना होगा। बट स्किल तो उसके अंदर है, टैलेंट है, बट वो एक्सपोजर और वो जो एक्सपीरियंस गेन करना है वो कितनी जल्दी सीखता है, ये देखना होगा। क्योंकि हमने 2-4 इनिंग उसकी देखी हैं, अभी पाकिस्तान कप में भी उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, चैंपियंस कप में भी उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, डोमेस्टिक भी वो खेलता रहता है। प्लेयर तो वो ठीक है, T20 उसकी इंटेंट बहुत पॉजिटिव है, अटैकिंग खेलता है, और वो देखना है कि इंटरनेशनल प्रेशर को वो किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। हाँ जी लाला, टाइमिंग, यही बात है ना कि टाइमिंग कैसे आप रखेंगे। एक यंग प्लेयर, ठीक है, उसको बहुत हाईली रूट किया जा रहा है हसन नवाज को, मगर हाईली रूट करने के बावजूद क्या इतना पॉलिश, इतना ग्रूम वो हो गया है कि वो एक इंटरनेशनल सिनेरियो में न्यूजीलैंड में जाके डेब्यू करेगा, जहां पे बड़े बड़े जाते हुए, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाती है टीम, न्यूजीलैंड जाती है टीम, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो उनके लिए भी मुश्किलात होती हैं। अजीब, हम न्यूजीलैंड में डेब्यू कराते हैं अपने लड़के को। सवेरा अगर थ्रू प्रोसेस आता तो उसको फिक्र ना होती कि वो न्यूजीलैंड जा रहा है, ठीक है ना। अभी जैसे अली ने बात की है, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ऊपर जगह खाली है, ठीक है ना। तो जगह खाली है तो इसका मतलब है कि उसको चांस मिल रहा है। देखें, हसन को, इस बच्चे को मैंने भी 1-2 इनिंगें कहीं रमजान में खेलते हुए नजर आया था। ये बहुत अच्छी इनिंग इसने खेली थी, बड़ा मजेदार और बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा था। ये एग्रेशन बड़ा जबरदस्त। और साथ में ये एक और लड़का है जिसे मैं समझता हूँ, ये नाफे, तो ये वो टैलेंट है। ये वो ऐसा नहीं है कि नहीं है। इन बच्चों को खिलाएं, इन बच्चों को रखें, एकेडमीज के अंदर रखें, इनको तैयार करें। ये आपका आगे का फ्यूचर है। ये बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स हैं हमारी डोमेस्टिक में होंगे, लेकिन जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। सिलेक्शन का तो अल्लाह माफ करे, ये हाल है कि जहां हमें ज्यादा स्पिनर चाहिए थे वहां हमने कम रखे, और जहां हमें कम चाहिए थे वहां हमने 4-5 रख दी है। तो आफरीन इनकी सोचों के ऊपर है कि थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है तो इनको पता नहीं चल रहा होता कि मीडिया को, लोगों को कैसे हम खामोश करें। यार अक्ल चेक करें इन्हें कि न्यूजीलैंड में क्या आपको 4-5 स्पिनर्स की जरूरत है? 4-5 रख लिए। पाकिस्तान में आपको जरूरत ही वहां रखे नहीं। तो सिलेक्शन भी आफरीन है इनकी कसम से। सिलेक्शन भी आफरीन है, और हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो स्पिनर्स ज़्यादा हैं, और हम उन कंडीशंस में जहाँ पर, और न्यूजीलैंड में हमने वैसे जफ़र गौहर का डेब्यू भी करवा दिया था और उसके बाद उसको भूल गए